अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। एक दो दिन रह गए हैं बस, अल्लाह खैर करे, रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। तो मेरी तरफ़ से बहुत बहुत आप सबको रमज़ान मुबारक है। अल्लाह करे इस रमज़ान में अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में, हमारे घरों में रहमतें बरकतें खुशियाँ हों। ये तंगी सख्ती मुश्किलें परेशानी सख्तियाँ अल्लाह पाक सारी माफ़ करे, आमीन। जो भी कहीं बीमार है अल्लाह पाक सबको शिफा दे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुशियों से हम अल्लाह ताला की रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला ये महीना लेके आ रहा है, अल्लाह पाक हम सबको देखना नसीब करे, इसकी रहमतें बरकतें हम सब पे नाजिल हों, आमीन। तो ये छोटा सा व्लॉग है जी, ये रमज़ान की तैयारियों पे। खाने पीने की तैयारी तो आपको पता है साथ साथ चलती रहती है। जब रमज़ान है तो फिर वो ज़ाहिर है वो तो चलना ही है, लेकिन मैं ये चीज़ तो नहीं मैं कर रही। वो तो जब इफ्तारी होगी तो साथ साथ मैंने चीज़ें बना लेनी है, उसका तो कोई मसला नहीं होता। पहले से बना के मैं रखती हूँ, रख भी लेती हूँ, नहीं भी रखती, वो मेरे अपने पे होता है, टाइम के हवाले से होता है। अब तो ये कि अगर दिल करेगा तो बना के रख लूँगी, वरना मैंने साथ साथ मैंने इफ्तारी का कर लेना, उसका मुझे कोई मसला नहीं है। तो इसमें सबसे पहले रमज़ान की तैयारियों में ये है कि सबसे पहले हमने अल्लाह को कैसे राज़ी करना है। अल्लाह ताला हमें ये महीना दे रहा है तो ये अब हम पे है कि हमने इसकी रहमतें बरकतें किस तरह हासिल करनी है। नमाज़ें पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है। नमाज तो हमें किसी हाल में ही माफ़ नहीं है ना, वो तो कहते हैं ना, वो तो फ़र्ज़ है। तो बस ये कि इस रमज़ान के महीने में एक आदत बन जाती है कि हमने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है, जो मर्ज़ी हो जाए। नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, ये है कि इसकी रहमतें बरकतें हम इसकी जो बहुत ज़रूरी है हम पे, जो हम पे फ़र्ज़ है वो हमने करना है। बाकी ये कि खुश रहें, जो कहते हैं नाराज़ हैं उनको भी कहते हैं ना, ये महीना ऐसा है कि इंसान की पता नहीं है ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं, तो इसलिए कि सबके साथ बंदा हंसी खुशी से रहे, एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त गुजारे। तो बस ये लड़ाई झगड़े हमें क्या देना, लड़ाई झगड़ों ने कुछ भी नहीं देना। बस ये कि जितना हो सके किसी के काम आए। तो बस रमज़ान की मेरी तो यही है, मैं तो ये छोटा सा व्लॉग बनाने का मकसद यही है कि हम खाने पीने पे तो कर लेते हैं बात, इस चीज़ के बारे में हम कोई बात नहीं करते। वो तो ज़ाहिर है सबको पता होगा, वो हर कोई जानता है कि रमज़ान में किस तरह नमाज कुरान नवाफिल अज़कार सारा कुछ हमने करना है। तो बस ये कि अपने लिए अपना घर के बुज़ुर्गों का, बड़ों का, अपने हस्बैंड का, बच्चों का, तो यही है कि इनका ख्याल रखें। तो इनके लिए भी दुआएं बहुत ज़्यादा करें, ख़ासकर जो हमारे कमाने वाले हैं, जो कहते हैं ना घर के सरबराह हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे अब्बू हैं, कमाते हैं। अल्लाह पाक बस इनकी कमाई में बरकत डाले, अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा दे, जो तंगी सख्ती आती है अल्लाह पाक से ख़त्म करे। आजमाइशें परेशानियाँ अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, अल्लाह ताला ने इसे ख़त्म करना। बस ये कि हम दुआ कर सकते हैं, दुआ से तो कुछ भी हो सकता है, दुआ बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला को यही है कि मुझसे जितना मांगे मैं उतना दूंगा। बस ये कि दुआ करनी है बहुत ज़्यादा, बस अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे। तो रमज़ान का महीना है, अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमतें करे। रमज़ान ये जो रमज़ान है अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक तोहफ़ा है, एक कहते हैं ना, हमें अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जो मांगोगे मैं दूंगा, ये महीना वो है। बस जितना कहते हैं ना दिल से दुआ की जाए वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करे, आमीन। क्या बात है बेटा, क्या कर रहे हैं अबू? ये हैं जी, अब बच्चे आ गए हैं, इनको भी मैंने कहा आपको दिखा दूँ। नबी क्या हुआ आपको बेटा, आप क्या कर रहे हो? हाँ चलो जाओ, अब्बू बुला रहे हैं आपको, जाओ आप लोग अब्बू के पास जाओ, जाओ मेरा बेटा, भाग जाओ। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप का साया हम पर सदा सलामत रखे, आमीन। ये माँ बाप ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर तो ज़िंदगी नामुकम्मल है।
اب یہ میری مدر ان لاء کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، انہیں تقریباً 2 سال سے اوپر ہو گیا۔ تو میری ایک نند ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، ظاہر ہے جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، خاص کر ماں کے۔ بیٹیاں ماں کے بہت قریب ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا جب کوئی اس طرح عید تہوار، کوئی اب رمضان ہے، عید ہوگی، شب رات تھی پہلے، تو ایسے موقعوں پہ نا جو انسان دنیا سے چلے جاتا ہے وہ بہت یاد آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا ماں ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ اب وہ نہیں ہے ماں تو اسے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اٹیچ تھی وہ اپنے، اب ایک ہی ہے میری نند، تو وہ ماں کے ساتھ اپنے زیادہ اٹیچ تھی۔ تو بس یہی ہے کہ ماں باپ کے بغیر زندگی نامکمل ہے، انہی سے وہ کہتے ہیں نا خوشیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اتنا وہ ماں باپ کا رشتہ بنا دیا کہ اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، کہ ہم کہیں نا کہ چلو ماں باپ اگر نہیں ہے تو اس کا نعم البدل کوئی ہو، اس کا نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے ماں باپ کا۔ تو بس یہ کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کو بہت خوش رکھیں، جتنی خوشیاں دے سکیں انہیں دیں، ان کو اپنا، ان پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے۔ تو یہ تھی، میں نے چھوٹا سا ولاگ بنایا تھا رمضان کی تیاری کے حوالے سے، کس طرح تیاری کرنی ہے، کس طرح، تو میرے نظریے میں تو یہی تیاری ہے۔ بیٹا نا کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، باقی اللہ خیر کرے، میں آپ کو انشاءاللہ میں ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرتی رہوں گی، کچھ کھانے پینے کی ہو جائے گی، کچھ اس کی رمضان کی تیاری سے، کچھ اس سے ریلیٹڈ، تو انشاءاللہ میں کرتی رہوں گی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ، چھوٹا سا ولاگ بناتی رہوں گی۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان آ رہا ہے، بس بہت ساری دعائیں، بہت عبادات سب میں شامل رہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو میری طرف سے اللہ حافظ، اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، تو دعاؤں میں سب خصوصی یاد رکھیے گا۔ میری طرف سے پھر دوبارہ رمضان مبارک ایک بار پھر سب کو، تو اللہ حافظ۔